myself Dr. Rohit Shah. Today's topic, how to choose your iconic, legendary, powerful career. दोस्तों, क्या आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं? क्या आप करियर का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फील्ड में जाऊं? तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लास्ट में आपको ऐसे पावरफुल टिप्स मिलने वाले हैं जिसके प्रयोग से आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे, आपको एक दिन की पिकनिक में जाना हो तो कितने दिन पहले तैयारी करते हैं आप? लगभग एक दिन पहले, राइट? बाय द वे, आपको एक हफ्ते की टूर में जाना हो तो लगभग एक हफ्ते पहले करते हैं। बाय द वे, आपको इंटरनेशनल टूर में जाना हो तो 3 से 4 महीने की आप तैयारी करते हैं, क्योंकि पासपोर्ट वीज़ा के लिए समय लगता है, राइट? तो अब आपको 10-12 के बाद आपको ऐसे टूर में निकलना है जहाँ से 50-60 साल के बाद, यानी रिटायर होने के बाद आपको वापस आना है। उसके लिए क्या तैयारी है? तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसका तैयारी नहीं किए रहते हैं। तो दोस्तों, आपके अंदर पैशन क्या है उसको ढूंढते नहीं हैं। वो लोग इंटरेस्ट ढूंढते हैं कि जो पसंद रहता है उसको कर लेते हैं, पैशन को ढूंढते नहीं हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, जिसका 90% आया वो साइंस बैकग्राउंड में चले जाते हैं, किसी का 70% आया या कम आया तो वो कॉमर्स ले लेते हैं, और कम आते हैं वो आर्ट्स ले लेते हैं, राइट? यही करते हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है दोस्तों। भगवान ने सबको गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया हुआ है। आप देखे होंगे, किसी का राइटिंग अच्छा है तो किसी का बोलने का स्टाइल अच्छा है, तो कोई साइंस में बहुत ज़्यादा तेज है, तो कोई खेल कूद में बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा है। तो अलग अलग सबका टैलेंट है। कई माता पिता ये करते हैं, किसी को सक्सेसफुल हुए देखे रहते हैं, कोई CA में टॉप में है देखे होते हैं सक्सेसफुल, उसको करने के लिए बोल देते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर है अच्छा सक्सेसफुल है तो डॉक्टर बनने की सलाह दे देते हैं। या फिर बच्चे लोग अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को सक्सेसफुल हुए देखे रहते हैं तो उसको देख करके वो चूज़ करते हैं। दोस्तों, वो उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इसमें सफल है। आपका क्या है? आपको चूज़ करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम यहीं पे आती है क्योंकि हम प्रॉपर गाइडलाइन के करियर की प्लानिंग नहीं करते, ना ही सलाह लेते हैं एक्सपर्ट लोगों से, ना ही टेस्ट कराते हैं, कुछ नहीं। दोस्तों, एक टेस्ट होता है DMIT टेस्ट, डेमोग्राफिकल इंटेलिजेंट टेस्ट। 9 प्रकार की बुद्धियाँ होती है जिसको रिसर्च करके निकाला गया है हार्वर्ड गार्डियन द्वारा, कि 9 प्रकार की जो बुद्धियाँ होती है, 9 प्रकार की जो इंटेलिजेंस होती है, कौन सा इंटेलिजेंस आपको सूट करता है, कौन सा आपके अंदर है जिसको आप जान करके आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा पहला पावरफुल टिप्स है दोस्तों कि आप अपने इंटरेस्ट को नहीं, अपने पसंद को नहीं, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करिए। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर का पैशन है क्रिकेट खेलना, क्योंकि उनको धूप पसंद नहीं है, फिर भी उनका पैशन वो कराता है। अमिताभ बच्चन का पैशन है एक्टिंग करना, इसलिए वो एक्टिंग में सफल हुए हैं। जो लोग भी जिसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसमें सफल हुए हैं। बाय द वे, अमिताभ बच्चन क्रिकेट खेलने बोलो क्रिकेट में सफल नहीं हो पाएगा, सचिन तेंदुलकर एक्टिंग में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका पैशन अलग है। तो इंटरेस्ट 5 महीना 1 साल में वो ख़त्म हो जाता है, और आपका जो पैशन है वो लंबा चलता है, आपको सक्सेस दिलाता है। उसको ढूंढिए, उसी को बोलते हैं आपका यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। यूनिक सिग्नेचर से पहचानते हैं तो आप 20% काम करेंगे, 80% रिजल्ट आएगा। ये पैरेटो का सिद्धांत है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि लॉन्ग टर्म गोल बना के काम करिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गोल बना के काम नहीं करते। बाय द वे, आपको कहीं घूमने जाना हो और आपको रेलवे स्टेशन में जाकर टिकट लेना है और आपको यही नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो आप कहाँ जाएंगे बताइए? बाय द वे, आपको कहीं नहीं जाना है और आप जीत करके उससे टिकट ले भी लेते हैं, आप कहाँ जाएंगे? उनको भी बताना पड़ता है कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे अहमदाबाद जाना है, वो उसको क्लियर करना पड़ता है, तभी वो आपको टिकट देता है, तभी आप वहाँ पे पहुँच पाते हैं। इसी प्रकार से आपको जीवन में कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, वो बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। 5 साल का गोल, 10 साल का गोल, 20 साल का गोल, कि आप करियर में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, ये आपको गोल बना के रखना पड़ेगा। उसके पहले अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थर्ड पावरफुल टिप्स है दोस्तों, आपको बहुत काम आने वाली है। कैरियर के चुनाव के पहले उसके प्रोसेस को जानिए। आपके समर वेकेशन में वहाँ पे जाइए,
आप जिस करियर में जाना चाहते हैं उसके प्रोसेस को समझिए। एग्जाम्पल के लिए आपको डॉक्टर बनना है और आप किसी का खून देखते ही आप घबरा जाते हैं, गिर जाते हैं, चक्कर आता है भाई, या फिर किसी का डेड बॉडी देखते हैं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, आपको डर हो जाता है भाई। देखिए आपको सर्जन बनना है और किसी का सर्जरी किए, किसी का डेथ हो गया, उसके बाद आपको तुरंत खाना खाना क्या आप खा पाएंगे? अगर खा पाएंगे ज़रूर बनिए। या फिर आप डॉक्टर ही बनना है तो अलग अलग फील्ड चूज़ कर सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन है भाई। जब CA बनना है तो CA बनने का कैलकुलेशन को जाके समझिए, कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप प्रोसेस को कर पाएंगे तो ज़रूर करिए। तो प्रोसेस को बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है करियर के पहले की बात, करियर बाद में आएगा। आप उसके प्रोसेस को जानिएगा। गर्मी की छुट्टी में आप जो भी आपके दोस्त के पापा है या कोई रिलेशन के है तो वहाँ पे जाइए, जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस प्रोसेस को जानिए, समझिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। या फिर दोस्तों जो 9 प्रकार की इंटेलिजेंस होता है उसको आप DMIT टेस्ट से क्लियर कराइए, टेस्ट करा लीजिए। आप उसके बाद आप उसमें इंटेलिजेंस को जाकर काम कर सकते हैं। या फिर हमारा एक व्हाट्सअप कोर्स होता है, उस व्हाट्सअप कोर्स में ज्वाइन करिए। आपको 9 प्रकार की बुद्धियाँ के बारे में डिटेल बताया जाएगा, कौन सा सूट करता है आप आसानी से आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कौन सा आपका पैशन है आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर आपका जो जीवन में सक्सेस होने का जो चांसेस है आपका 90% बढ़ जाता है दोस्तों। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, करियर में आगे बढ़े, आगे बहुत सारा सक्सेस मिले आपको। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।